हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है आपके एसएससी सीजीएल प्री 2023 के पेपर्स चल रहे हैं। ये कब से कब तक चलेंगे? 14 से 27 जुलाई तक चलेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अभी काफी शिफ्ट में पेपर्स हो चुके हैं और अभी अभी 27 तक आपके पेपर चलेंगे। तो दोस्तों अभी तक जो पेपर हुए हैं उनमें देखने में ये आया है कि आपका जो रेस टॉपिक है ना, यानी ये टीएचडी का ही टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो रेस का एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है दोस्तों। जब हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है तो क्यों ना 2 नंबर कंप्लीट किए जाएं, 2 नंबर पक्के किए जाएं। तो आज के इस लेक्चर में मैं रेस के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट में इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर ही दोस्तों मैंने यहाँ आपका अभी रिसेंटली जो आपका सीएचएसएल मेंस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस भी लिए हैं, पेज 11 का एग्जाम जो हुआ था उसके क्वेश्चंस भी लिए हैं और आपका सीजीएल 2022 का जो प्री का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा। यही क्वेश्चंस आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो आपके जो भी ये सीजीएल 2023 के पेपर्स चल रहे हैं दोस्तों इनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर। ये रेस के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इसमें समझाने वाला हूं दोस्तों और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इन ए 1200 मीटर सर्कुलर रेस है, एक 1200 मीटर की। ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पोजिशन in the same direction at the speeds of 18 किलोमीटर पर आवर एंड 27 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है। मान लेते हैं ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है यहां से दो बंदे ए और बी, इसकी लेंथ की बात करें तो ये टोटल 1200 मीटर है। ठीक है, ये सर्कुलर लेंथ यानी कि इसका पेरीमीटर कह सकते हैं, इसको सर्कमफेरेंस कहेंगे। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर और एक ही दिशा में दो बंदे दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ए की जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और जो बी की स्पीड है वो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इन हाउ मच टाइम, ये देखिए यहां से आपसे टाइम पूछा, इन हाउ मच टाइम आफ्टर द स्टार्ट, यानी शुरुआत के कितने समय बाद रेस विल दे, इस रेस में विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक, पहली बार कब मिलेंगे। देखिए ये घूमते रहेंगे तो पहली बार ये कब मिलेंगे एक साथ। तो दोस्तों एक्चुअल में आपसे टाइम पूछा है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आप कहेंगे 1200। ठीक है, और समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि दोस्तों ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो यहां से इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी। आप कहेंगे सर इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी भाई दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ये आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों ये। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल यानी कि 9, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में है और आपके आंसर सेकंड्स में है तो गुना में 5/18 कर देंगे। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए 9 से कटेगा ये 2 बार और 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 की बजाय मैं 4 लिख देता हूं इसको, क्योंकि मेरे लिए आसानी हो जाएगी। 1200 गुना में 4 अपॉन में नीचे में 10 लिख दूंगा फिर इसको, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया, 5 का 10 बन जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा, जो 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए भाई आपकी 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 12 चौक 48 यानी कि 480 ये सेकंड में आंसर आएगा। अब आपका दोस्तों ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं सीजीएल 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए ये पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये आपका सीएचएसएल मेंस 2022 का क्वेश्चन था जो अभी 23 में हुआ था रिसेंटली। ठीक है, 26/6 को। तो अगला ये जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी फेज 11 2023 में जो एग्जाम हुए थे 27 से 30 तक, उसका ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, एक सर्कुलर रेस में अलोंग द ट्रैक ऑफ लेंथ, यहां 3600 मीटर का ट्रैक है जो सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, तो यानी कि ये जो ट्रैक है ये कितने मीटर का है, यहां 3600 मीटर का। ठीक है, 3600 मीटर। कह रहा है एक्स एंड वाई रन एट द स्पीड्स ऑफ 27 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली।
ठीक है। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन, सेम वही सेम पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं दो बंदे एक्स और वाई, और इनकी स्पीड है वो कितनी है 27 और 45। ठीक है दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति घंटा में मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, 27 और 45। ठीक है। When will they meet again at the starting point, तो ये दोबारा इस पॉइंट पर, एक बार तो जब ही होगा जब इन्होंने स्टार्ट किया है, तो अगली बार कब मिलेंगे, सेम क्वेश्चन है। तो यहां आपको समय पूछा है, समय के लिए समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी कितनी आप कहेंगे 3600 मीटर में, ठीक है, अपॉन में भाई, क्योंकि यहां से रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ये रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी 45 में से 27 जाएगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको निकालना है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल निकाल लिया आपने 18, तो यानी कि अपॉन में 18 इंटू में, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको बदल लेंगे हम मीटर पर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए यहां से 18 से 18 कट जाएगा, या तो आप डायरेक्ट काट ही लीजिए, चलिए 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35 बचा 1, 5 दूनी 10 और 0, ये आपका 720 सेकंड आएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदला था, तो टाइम सेकंड में आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका फेज 11 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक 800 मीटर की रेस है, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू कॉन्टेस्टेंट्स, जो दो प्रतिस्पर्धी हैं, कौन कौन, अलका और मीरा, ठीक है, इनकी स्पीड का रेशियो गिवन है हमें 4:7। अलका है जे स्टार्ट, अलका को स्टार्ट मिला है कितना 520 मीटर का, कह रहा है अलका विल विन बाई। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए 800 मीटर की रेस है, अगर मैं आपसे बात करता हूं, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं ये एक 800 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, 800 मीटर का, ये कह रहा है इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 4:7 है, ठीक है। इसको यूज करेंगे। पहले ये देखिए कि अलका को स्टार्ट कितना मिला है 520 मीटर का, भाई मान लेते हैं यहां मीरा खड़ी है और अलका भी खड़ी है, अलका ने बोल दिया कि आप 520 मीटर आगे जाके खड़े हो जाइए, तो यानी कि मान लेते हैं अलका यहां हो गई, तो यहां से यहां तक अलका को स्टार्ट मिल गया 520 मीटर का, ठीक है, 520 मीटर आगे खड़ी कर दी, ठीक है। तो एक्चुअल में अलका ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही कवर की है, ये वाली, ठीक है। ये डिस्टेंस है कितनी भाई 800 टोटल है, जिसमें से 520 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 280, 280 मीटर अलका ने डिस्टेंस कवर की है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं मीरा की, तो मीरा ने तो टोटल 800 ही कवर की है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट ही इसने दिया है। अब देखिए आप मुझे एक चीज बताइए भाई, मीरा ने भागना भाई अलका यहां खड़ी है, अलका ने यहां से यहां तक जितने समय में ये डेस्टिनेशन पर पहुंची होगी उतने ही समय में यहां से मीरा पहुंच गई होगी सेम पॉइंट पर, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ टाइम सेम है। और दोस्तों जब भी हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम सेम होता है, ठीक है, तो आपका जो स्पीड का रेशियो होता है वो ही आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो यहां देखिए अलका और मीरा, अगर मैं बात करता हूं यहां अलका और मीरा की स्पीड का रेशियो आपको गिवन है 4:7, तो दोस्तों मुझे आप बता सकते हो कि इनकी डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर डिस्टेंस का रेशियो भी 4:7 ही होगा, ठीक है भाई, डिस्टेंस का रेशियो भी सेम रहेगा जब टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अब यहां से देखिए अलका ने डिस्टेंस कवर करी कितनी है, आप कहेंगे सर अलका ने 228 मीटर डिस्टेंस कवर की है, बट सवाल भाई, सवाल के हिसाब से 228, हमारे रेशियो के हिसाब से कितनी है 204 की वैल्यू 228 में कह सकता हूं कितने गुना है 70 गुना। तो आप मुझे बता सकते हैं इस मीरा ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 7-7-49, भाई 70 गुना हो जाएगा इसका भी, तो यानी कि 490, ठीक है दोस्तों, 490 मीटर। देखिए कह रहा है अलका विल विन बाई, देखिए टोटल जो रेस है वो है कितने की 800 की, ठीक है, तो यानी कितने से जीत जाएगी, आप कहेंगे सर ये जीतेगी आपकी भाई 90, 800 में से घटाइए इसको, 800 में से देखिए पहले घटा लीजिए आप 400, 400 घटाएंगे 400 बचेगा, फिर 90 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना भाई, 800 में से इस 490 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 310 मीटर,
310 मीटर से जीतेगी। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन जो आपके सीजीएल 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, जितने भी आपके रेस के क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, एक 1500 मीटर की रेस है जिसमें अनिल बीट्स बाकुल बाई 150 मीटर एंड इन दी सेम रेस, यानी कि सेम 1500 मीटर की रेस में बाकुल बीट्स चार्ल्स बाई 75 मीटर। बाई व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स। देखिए 3 बंदे हैं, अनिल, बाकुल और चार्ल्स। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है 1500 मीटर की रेस है भाई। अनिल अनिल ने बीट किसको किया है, बाकुल को 150 मीटर से। इसका मतलब 150 मीटर कम ट्रेवल किया है बाकुल ने। भाई अगर अनिल ने 1500 कवर किया है तो बाकुल ने 150 कम, यानी कि 1350 ही कवर किया होगा। ठीक, इन दोनों का रेशियो लूंगा मैं। अभी पहले आगे पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर काट लेंगे। ठीक है, और सेम रेस में 150 मीटर की रेस में बाकुल ने चार्ल्स को हराया 75 मीटर से। तो अगर बाकुल ने 1500 मीटर ट्रेवल किया है तो चार्ल्स ने 75 कम किया है, यानी कि 1425। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कितना आ जाएगा, देखिए भाई 1 0 से 1 0। ठीक है, 15 से काटिए, 15 दाम के 150 और 15 नम्मा 135। ठीक है, 10:9 आ गया ये। यहां देखते हैं भाई, 25 से काट लेते हैं, 25 छिक्के 150 0 और 25 पंजे 125, बचे 17, 25 सत्ते 175। 3 से काटते हैं 20 बार और 3 से काटते हैं 19 बार। ठीक है, तो एक्चुअल में रेशियो आया कितना आपका, 10:9 और 20:19। ठीक है, अब आपको इतना तो ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करते कैसे हैं। देखिए आप इनकी क्रॉस करिए। ठीक है, तो ये बनेगा 20 दाम के 200। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो मैं निकाल रहा हूं। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नाम 18 यानी कि 180 रेशियो। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 नम्मा 171 यानी कि 171। ठीक है, अब कह रहा है अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। देखिए अनिल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, आप कहेंगे सर 200, और चार्ल्स ने 171, तो कितने से हरा रहा है। देखिए भाई ऑब्वियसली 29 से हरा रहा है। ठीक है, 29 से हरा रहा है, कितने टोटल कितनी है ये 200। भाई रेशियो में टोटल 200 है। ठीक है, और ये 200 कितने में से 1500, टोटल डिस्टेंस कितनी है 1500। ठीक है भाई, 200 में से अनिल ने 29 से हराया इस 200 में से। ठीक है, और टोटल रेस है कितने की, 1500 की, तो 1500 से गुना कर दिया। ठीक, 2 0 से 2 0। ठीक है, अब देखिए आप करिए क्या, या तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए गुना कर लीजिए, 15 × 45, 450 में से 35 जाएगा तो 435/2। 435 का आधा कितना हो जाएगा, 217.5। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 217.5। ठीक है, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक 400 मीटर की रेस है। ए रन्स एट द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 10 सेकंड। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। देखिए भाई एक 400 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, ये 400 मीटर का ट्रैक है। ठीक है जी, कह रहा है ए रन एट द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर। भाई ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो यानी कि यहां से यहां तक 15 मीटर की दूरी पर जाके खड़ा हो गया, यहां बी। ठीक, तो एक्चुअल में बी ने डिस्टेंस कवर की कितनी है, आप कहेंगे सर भाई टोटल 400 थी, जिसमें से उसको 15 की स्टार्ट मिल गई, इसका मतलब 385 कवर की होगी, जो कवर करनी है, या फिर ये कहिए। ठीक है, तो ये 385 मीटर की। ठीक है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 10 सेकंड्स, और इसको फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। एक ही आप मुझे बताइए, एक ही स्पीड कितनी है। एक ही स्पीड है भाई, बी यहां खड़ा है तो ए यहां खड़ा होगा। एक ही स्पीड कितनी है, आप कहेंगे सर एक ही स्पीड गिवन है कितनी, 16 मीटर पर सेकंड। तो एक ही 16 मीटर पर सेकंड, तो भाई स्टार्ट मिले दिया किसको है, बी को। इसका मतलब ए ने तो टोटल 400 कवर करी है और 16 की स्पीड से। ठीक है,
भाई 16 की स्पीड से 400 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा ए को, तो ए को टाइम लगा है कितना, 400/16, तो यानी 16 दूनी 32, बचे 8, 16×5 = 80, 25 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है, ए को। अब कह रहा है देखिए, ए ने बी को 10 सेकंड से हराया था, 10 सेकंड से हराया था, इसका मतलब ए बी को इससे 10 सेकंड ज्यादा लगे होंगे, इसका मतलब बी को जो टाइम लगा है वो लगा है कितना, 25 से 10 ज्यादा, यानी कि 35 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब पूछा क्या है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, भाई बी की स्पीड पूछी है, तो डिस्टेंस बी ने जो कवर करी है 385, और टाइम भी गिवन है बी का, तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। स्पीड ऑफ बी बराबर आ जाएगा आपका 385 डिस्टेंस है, दूरी बटे समय 35 है, ठीक है, तो 35 एकम 35 बचे 3, 35 एकम 35, तो 11 मीटर पर सेकंड आपके स्पीड आ जाएगी दोस्तों, किसकी, बी की। ऑप्शन ए आंसर होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 100 मीटर की रेस है, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर एंड बी बीट सी बाई 20 मीटर, बाई हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी। देखिए 3 बंदे हैं, ए बी और सी, ठीक है भाई। ए जब 100 चलता है तो बी चलता है 20 कम, यानी कि 80, ठीक, और सेम जब बी 100 चलता है तो ए सी चलता है 80, 20 कम, ठीक है भाई, 20 से हरा रहा है। अब देखिए हम इनको सॉल्व करते हैं, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, और सेम 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, सेम मैंने बताया क्रॉस करेंगे, 5 पंजे 25 रेशियो 5 चौक 20। देखिए मैं बता देता हूं, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, ठीक है, तो ये इन तीनों का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है ए सी को कितने से हराता है, यही बोल रहा है। बाई हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी, भाई ए ने सी को कितने से हराया है, आप कहेंगे सर 9 से हराया है, ठीक है, 9 से हराया है किसने, ए ने 25, और टोटल है कितनी रेस, 100 मीटर की, 100 मीटर की रेस है ना, तो गुना में 100, तो बनेगा आपका 25 चौका 100, 9 चौक 36 मीटर, दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक रेस है 1200 मीटर की, बाइक ए बीट्स बाइक बी, भाई ए ने बी को बीट किया 100 मीटर से, एंड बाइक बी बीट सी बाई 100 मीटर इन ए 600 मीटर रेस। देखिए दोस्तों 3 बाइक हैं, ए बी और सी, ठीक है, कह रहा है बाय 1200 मीटर में 200 से हराया है, इसका मतलब ये ए 1200 चलाया तो बी 1100 चलाया, तो मैं डायरेक्ट रेशियो लिख दूं 12:11, आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हो। और बाइक बी बीट सी बाई 100 मीटर 600 मीटर की रेस में, अगर बी 600 चला होगा तो 100 से हरा होगा सी, तो यानी सी 500 चला होगा, तो मैं डायरेक्ट रेशियो लिख दूं इनको 6:5, आप कहेंगे बिल्कुल। एग्जाम में आपको भी ऐसे ही लिखना है दोस्तों, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब देखिए, इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाई 30 सेकेंड इन 720 मीटर की रेस में, ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये बोल रहा है भाई हम इनका इक्विवेलेंट रेशियो कितना आ जाएगा, 12 छिंग 72, ठीक है, 11 छिक्के 66, ठीक है, और ये 11 पंजे 55, ठीक है जी। देखिए ये कह रहा है इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाई 30 सेकेंड इन 720 मीटर रेस, भाई हमने यहां निकाला है रेस है कितने की, हमारे हिसाब से ये 72, ठीक है, 72 की वैल्यू 720 गिवन है आपको, यानी कि 10 गुना है, ठीक है, तो यहाँ 55 की भी 10 गुना कितनी आ जाएगी, भाई यहाँ सी से कंपेयर कर रहा है, ए की सी से कंपेरिजन हो रहा था, मुझे बी से कोई मतलब नहीं है, सी की निकालिए 550 आ जाएगा 10 गुना, ठीक है, तो 30 सेकंड में कह रहा है इन देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी, ठीक है। देखिए दोस्तों कितने से हराया मुझे ये बताइए, भाई 720 और 550, तो आपका 700 में से घटा लीजिए पहले 550, तो बनेगा 150, ठीक है, तो यानी कि 170, ठीक है, 170, भाई ये 170 से हरा,
ये क्या है? मीटर। आपसे पूछा क्या है? स्पीड। तो भाई चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना? 30 सेकंड आपको गिवन है, तो यानी कि इसको मैं यहीं लिख लेता हूं। स्पीड आ जाएगी आपकी 170 बटे में 30 सेकंड। भाई समय गिवन है आपको 30 सेकंड, ठीक है, तो यानी कि 17 बटे 3 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक लीनियर रेस है 1000 मीटर की। ए बीट्स बी बाई 50, या तो 50 मीटर से या फिर 5 सेकंड से हराता है ए बी को। देखिए 100 मीटर की रेस है, ए किसको हरा रहा है? बी को। कितने मीटर से हरा रहा है? 50 मीटर से। इसका मतलब अगर ए 1000 मीटर की डिस्टेंस चला है तो बी चला है 950 मीटर की। ठीक है, अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो दोस्तों रेशियो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 5 से काटेंगे 20 बार और 5 से काटेंगे 19 बार। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। आप मुझे एक चीज बताइए, यहां से समझने वाली चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई बी, ए ने बी को हराया। अगर बी 50 मीटर और चल लेता या फिर 5 सेकंड और चल लेता तो वो रेस को हारता नहीं, डेड हिट पे पहुंच जाता, यानी कि बराबरी पर पहुंचता, लास्ट बिंदु तक पहुंच जाता। इसका मतलब 50 मीटर की डिस्टेंस वो 5 सेकंड में कम रह गया। इसका मतलब मैं यहां से ये तो कह सकता हूं कि बी की जो स्पीड है, स्पीड यहां से बी की स्पीड निकल आएगी। भाई चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, यानी 50 बटे 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड बी की स्पीड आ चुकी है दोस्तों। अब आप मुझे एक चीज बताइए, भाई जितने समय में, देखिए ध्यान से समझिए, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने समय में, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। भाई आप मुझे एक चीज बताइए, जितने समय में ए यहां से लास्ट बिंदु तक पहुंच गया होगा उतने ही समय में ए यहां से केवल इतना पहुंचा होगा। ठीक है, ये 50 मीटर का कम रह गया होगा। ठीक है, 50 मीटर कम रह गया होगा और या फिर 5 सेकंड लेट से पहुंचा होगा। ठीक है, अगर पहुंचेगा भी तो यहां से यहां तक 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये नहीं बता सकते कि यहां से यहां तक का जो टाइम है और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो टाइम सेम है। ठीक है दोस्तों, अगर टाइम सेम है, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर जब भी आपका टाइम सेम है या टाइम कांस्टेंट है तो आपका जो डिस्टेंस का रेशियो होगा दोस्तों वो ही आपका स्पीड का रेशियो होगा। तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड का रेशियो भी 20:19 है। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे बताइए, पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स इन मीटर पर सेकंड ऑफ ए एंड बी। यानी कि इसकी स्पीड अगर 20 है, इसकी स्पीड अगर 19 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। यानी 1 की वैल्यू आपसे पूछी है। 1 की वैल्यू तो पूछिए, आप मुझे ये बता सकते हैं उससे पहले कि बी की स्पीड आपके हिसाब से तो है 19, बट सवाल के हिसाब से आपने बोला है कि 10 है। तो यानी 19 की वैल्यू अगर 10 है तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 10/19 होगी। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा 10/19, ऑप्शन बी आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए रेस देयर आर 4 मेंबर्स। ठीक है, इन ए टीम ईच मेंबर हैज टू कवर 5 किलोमीटर वन आफ्टर एनदर। ठीक है, इफ द टोटल टाइम इज 30 मिनट्स, ठीक है, देन व्हाट वुड हैव बीन द एवरेज स्पीड। आप मुझे बताइए दोस्तों, 4 लोग हैं, प्रत्येक 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी? आप कहेंगे 5 चौक 20। ठीक है, आपसे पूछिए एवरेज स्पीड। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। समय यानी कि, क्योंकि दोस्तों ये किलोमीटर में है और समय हमें मिनट में गिवन है, तो इसको घंटे में बदलेंगे, यानी कि बदलेंगे तो आधा घंटा। तो यानी कि 20 दूनी 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 1500 मीटर की रेस है। इफ व्हीकल पी गिव्स क्यू ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, देन व्हीकल पी विंस द रेस बाय 8 सेकंड। ठीक है, देखिए 2 बंदे हैं, 2 व्हीकल हैं पी और क्यू। ठीक है, पी गिव्स व्हीकल क्यू ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, यानी क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट मिलता है। इसका मतलब पी तो टोटल 1500 ही चलता है और क्यू चलता है 200 मीटर आगे खड़ा हो जाता है, तो ये केवल 1300 मीटर चलता है। ठीक है, P wins the race by 8 सेकंड। अल्टरनेटिवली अगर व्हीकल, देखिए भाई ये पहले, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बता दीजिए
कि ये 8 सेकंड से रेस जीता क्यों है, क्योंकि यहां 200 मीटर का स्टार्ट मिला है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इतनी डिस्टेंस 8 सेकंड में किस किस स्पीड से, तो मैं कह सकता हूं यहां से क्यू की स्पीड आ जाएगी। स्पीड ऑफ क्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 200 बटे में 8, मैं लिख ही देता हूं 200 बटे में 8, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड ये क्या है, क्यू की स्पीड आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में क्या कह रहा है, कह रहा है अल्टरनेटिवली व्हीकल पी गिव्स व्हीकल क्यू ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर। अगर 400 मीटर का स्टार्ट देगा तो ये तो 1500 ही चलेगा, बट ये चलेगा कितना, 1100। ठीक है, द रेस एंड्स इन ए डेड हिट, यानी दोनों बराबर समय पर पहुंच जाते हैं, बराबरी पर पहुंच जाते हैं, रेस बराबरी पर समाप्त होती है। ठीक है, तो अगर हाउ लॉन्ग डज व्हीकल पी टेक टू रन 1500 मीटर, तो आप मुझे बताइए 25 मीटर के डिस्टेंस से 1100 के डिस्टेंस को कवर करने में, यानी कि उतना ही समय लगेगा जितना पी को टोटल ये 1500 मीटर में 1500 मीटर को कवर करने में लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो पूछा कि आपसे समय बराबर होता है दूरी बटे 4, यानी कि 1100 बटे में 25 कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि 44 सेकंड आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक लीनियर रेस है 500 मीटर की, ए कैन बीट बी बाई 50 मीटर एंड इन ए रेस ऑफ 600 मीटर बी कैन बीट सी बाई 60 मीटर, बाई हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट सी इन ए रेस ऑफ 400 मीटर। ठीक है, देखिए 3 बंदे हैं, ए बी और सी, 500 मीटर की रेस है, ए ने बी को 50 मीटर से हराया, इसका मतलब ए तो टोटल 500 चला होगा बट बी चला होगा 450। ठीक है, और 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हराया, अगर बी 600 चला है तो ये 60 कम चला है सी, यानी कि ये चला है 540। ठीक, अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, देखिए 10 से 10, 5 से काटेंगे 10 बार और 5 से काटेंगे 9 बार। यहां देखिए 10 से 10, 6 से काटेंगे 10 बार और 6 से काटेंगे 9 बार। ठीक, तो अब आप देखिए 10 की गुना करेंगे, 10 दाए 100। ठीक है, और 9 दाए 90। ठीक है, और आपका 9 नाम 81। ठीक, तो ये आपका रेशियो आ गया इनका। कह रहा है बाई हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट सी, देखिए कितने मीटर की रेस है, मुझे आप ये तो बताइए पहले। भाई रेस है आपकी 400 मीटर की, हमारे हिसाब से 100 सवाल के हिसाब से 400 यानी कि कितना, 4 गुना। ठीक है, तो ये भी सी का 4 गुना कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो कितने से हराया है आप खुद ही देख लीजिए भाई, 76 मीटर से। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 76, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, तो ये कुल मिला के आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स पसंद आए होंगे और आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट देंगे। आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा यहां से, आप एग्जाम में बेफिक्र होके इस क्वेश्चन को करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, अगर आप इसी तरीके से लेक्चर चाहते हो तो। अभी मैं आपके लिए जो अन्य टॉपिक्स हैं जिनके आधार पर हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा बहुत जल्द। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।